वोटिंग करोगे दिल्ली में? है दिल्ली में वोट डालोगे? हाँ दिल्ली वोट डालेंगे। तो क्या माहौल है दिल्ली का? बीजेपी को देना है बस, बाद में। हाँ? हाँ जाओ जाओ। हैं? बीजेपी बीजेपी कौन लड़ रहा है यहाँ से सरोजनी नगर से? समझ नहीं पता कौन लड़ रहा है। बीजेपी। रहते हैं ना। अच्छा हाँ तो बीजेपी को देंगे। अभी तो ये सोचा है। 25 मई को है। हाँ तो घर से निकलेंगे भी कि बस से बैठे बैठे? घर से घर बैठे तो वोट दे नहीं पाएंगे, जाना पड़ेगा ना। नहीं कुछ लोग हैं जैसे घर बैठे हुए 400 पार मोदी हो गए। नहीं 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 वो जाना पड़ेगा। जाएंगे आप उस पे? हाँ हाँ क्यों नहीं जाएंगे, फोटो डालेंगे बकायदा इंस्टाग्राम पे लगा के है वाला, फेसबुक पे पोस्ट करेंगे। तो बीजेपी क्यों? बीजेपी काम दिख रहा है ना भैया, काम तो कर ही रही है बढ़िया। सुरक्षा दिल्ली में है और क्या, बम विस्फोट नहीं हो रहा है? हाँ मैं झूला झूल रहा था जब बम विस्फोट हुआ था ना, मैं ये झूला झूल रहा था उस दिन, झूले पे ही था यहाँ पे। आपके समय में हुआ था? हाँ दिवाली का मेला लगा था 10 साल पहले नहीं थे और पहले, बहुत छोटा था उस टाइम तो मैं, याद है आपको? भाई के साथ आया था, झूले पे था, घर से याद है आया था अचानक से, कहाँ हो जल्दी आओ। बोले नहीं आ दिया? नहीं और क्या, यही पटा था दुकान पे। सुरक्षा सुरक्षा एक मुद्दा है दिल्ली में? नहीं हमारी तरफ से तो हमको नहीं लगता मुद्दा है, और स्टेटों से ज़्यादा सेफ है बंदे दिल्ली में, और स्टेटों से सेफ है। अगर आप बाकी सुरक्षा पाल पे वोट देंगे आप ना, सुरक्षा को लेकर है कि सुरक्षा? सुरक्षा में भी देंगे, एजुकेशन पे भी देंगे और लोगों के रहन सहन पे भी देंगे। मोदी अच्छा काम कर रहे हैं कुल मिला करके। हाँ क्या आरक्षण वाला मुद्दा सुन रहे हैं? आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है। कौन सा क्या आरक्षण का मुद्दा? राहुल गांधी अमेठी छोड़ दिया, राजबरेली चले गए, पता है आपको? क्यों छोड़ दिया? वो तो वहाँ गए ना वायनाड। नहीं वायनाड से लड़े हैं और अमेठी में स्मृति ईरानी है जो हराई थी, तो इस बार अमेठी में नहीं गया, रायबरेली से लड़ रहे डर गए हैं क्या? मम्मी की सीट पे। हाँ हाँ अच्छा डर के भाग गया क्या वो? वहाँ से भी हार जाएगा। कौन है जीतेगा दिल्ली में? बीजेपी जीतेगा सर। बीजेपी। आप भैया? बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी का काम देख के तो वही जीतेगा। केजरीवाल? केजरीवाल भी ठीक है लेकिन फिर भी बीजेपी की जीतेगा। दिल्ली में कौन? केजरीवाल। केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ जी। क्यों जेल में है केजरीवाल? फिर भी केजरीवाल जीतेंगे? आरोप नहीं उन पर घोटाले का? नहीं। राहुल गांधी छोड़ दिया अमेठी, राहुल गांधी अमेठी छोड़ दिया, रायबरेली चले गए, रायबरेली। राहुल गांधी नहीं आएंगे। डर गए क्या? वो डर गए, केजरीवाल भी नहीं आएगा, बीजेपी आएगा। बीजेपी। क्यों केजरीवाल? केजरीवाल काम अच्छा करता है। काम अच्छा करता है, बीजेपी नहीं? नहीं राहुल गांधी डर गए, छोड़ दिया अमेठी? उनके बारे में नहीं पता सकते। पता नहीं है। आप दिल्ली से हो? बिहार से। बिहार में क्या हाल है बिहार में पलटू राम का? पलटू राम तो नहीं बता सकते मगर अभी इंडिया का गठबंधन चल रहा है वहाँ पे, और एनडीए पूरा 40 में 40 सीट जीतेगी और अब की बार 400 पार और कुछ नहीं। अब तो नेताओं की भाषा बोल रहे हो 40 सबकी बात 40 जहाँ 40 में 40 आरजेडी को नहीं देगा किसी सीट? उसका खाता नहीं खुलने वाला ना। हाँ पिछली बार 39 सीट जीता था बीजेपी ने, एक कांग्रेस जीता था। हाँ बिहार में 40 केंद्र में 400 पार। 400 पार समझ रहे हैं? राहुल गांधी अमेठी छोड़ दिया, उन्होंने रायबरेली से लड़ रहे हैं चुनाव, डर गए क्या वो? हाँ डर गए। रायबरेली आज ही उनका नामांकन था शायद। हाँ तो नामांकन ले लिए रायबरेली से, और उनको डर है कि केरला में वायनाड से हम चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए रायबरेली चले हाँ आगे। फिर भी यहाँ भी हारेंगे और भाजपा 80 में 80 सीट यूपी में लाएगी, अब की बार 400 पार। वाली भाषा बोल रहे हैं हमेशा 80 40 40 जीत रही हम क्या बोलेंगे। तो जो डर गया वो घर गया। हाँ घर गया। राहुल गांधी घर गए? घर गए। जीतेंगे नहीं रायबरेली से? नहीं जीतेगा नहीं, और हारेगा। हाँ कोई नहीं जीतेगा, केजरीवाल जीतेगा, उसके अलावा कोई नहीं जीत रहा भाई। लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो कौन बनेगा पीएम इस बार? बदलाव होगा कि वही आएंगे? भाई वही आएंगे और कौन बदलेगा? बदलाव नहीं होगा ना, वही आएगा। क्यों आएंगे वही? अच्छा काम कर रहा है वो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा काम कर रहा है, सही है, वही आएंगे। केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं। हाँ तो आएगा तो भाई वो तो वही बनेगा। अभी केजरीवाल कहाँ है बाहर? आ गया, जमानत पे आए हैं, 2 जून को फिर चले जाएंगे वो। चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, चुनाव है ना 25 मई को दिल्ली में। तो लाभ मिलेगा उनको जेल से निकलने का? हाँ लाभ मिलेगा भाई, लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा। कितनी सीट मिलेगी बीजेपी को दिल्ली में? मिलेगी ठीक है। एक आध सीट का ही, एक आध सीट का ही फर्क पड़ेगा। नहीं तो बीजेपी को जाएगी सारी जाएगी। तो जेल से बाहर आ रहे हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा जी? जो जेल से बाहर आ रहे हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब लोगों को ये भी तो अंदाज है कि जेल क्यों गया, सबको एहसास हो जाता है कि जो मंत्री देश का है वही इस तरह की बातें करेगा तो पब्लिक के दिमाग में क्या असर बैठेगा? तो जश्न मना के तो बाहर आ रहे हैं आप? आ रहे हैं,
तो पब्लिक को तो पता है कि भाई ये जो इस तरह के कारनामा नहीं करते तो जेल क्यों जाते हैं? तो ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है क्या? और बेवकूफ तो और क्या हो रहा है? जैसे मना लो हम छूट गए, हाँ छूट गए। कहा तो है कि हम लोकतंत्र की जय है, सत्य की जय है। हाँ ये राजा होते ही और मतलब ऐसा है कि पब्लिक को चूतिया बनाने का चक्कर सब पार्टियों का सबका ऐसा ही है धारा, सारा कुछ बनाते हैं। हाँ तो मोदी को वोट मिलेगा इस बार? हाँ मोदी को तो मिलेगा ही। उसको पहले दफे 7 सीटें थी, दूसरी बार आई भाई 1 या 2 सीट उसकी जाने की। 2 बार 7 आ रही हैं। हाँ 14 में आई, 19 में आई हैं जी। 7 में से 5 तो जरूर आएंगी इस बार। 2 नुकसान होगा? पक्का। 2 नुकसान होगा? हाँ 2 का नुकसान होगा। कौन नुकसान होगा? कौन सीट? हो सकता है कोई निकल जाए, जैसे कि मोंडन वाली सीट है। ऐसी जगह में फर्क तो यहाँ तो पड़ेगा। है ना ज़्यादा संख्या उनकी? हाँ है तो सही। अब यहाँ भी बराबर की टक्कर है। टक्कर है। बिल्कुल। तो एक रिपोर्ट आई है जी, उसमें मुस्लिमों की आबादी 43% बढ़ रही है और हिंदू की आबादी जो है 8% घट गई है। तो क्या कहेंगे इस पे? हिंदू घट रहा है, मुस्लिम बढ़ रहा है। तो उसके बारे में तो ऐसा है जी उसके बारे में तो चिंता का विषय है। एक बात है कि चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो ऐसा है कि आदमी को ये सोचना चाहिए महंगाई का टाइम में है तो बच्चे बस 1 या 2 ऐसे होने चाहिए जिससे कि मतलब देश भी तरक्की पे रहे और जनसंख्या, हाँ परिवार भी सीमित रहे। जनसंख्या कानून बनना चाहिए मतलब। हाँ है? बिल्कुल। तो मुस्लिम आबादी बढ़ने से क्या समस्या है? कोई खतरा है क्या? नहीं खतरा तो क्या है कि एक बात है कि हमारे देश पे वजन पड़ेगा। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए तो जनसंख्या के लिए तो सभी चीज की सुविधा करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को सुविधा तो सब चीज ही करनी पड़ेगी। बात केवल जनसंख्या तक है कि और कोई दूसरा मामला है? जी बात केवल जनसंख्या तक ही है कि और कोई मामला दूसरा भी है, कोई खतरा भी है? दूसरा तो और क्या होगा? बीजेपी करे खतरा बढ़ जाएगा, मुस्लिम बढ़ेंगे तो देश में खतरा बढ़ जाएगा। नहीं ऐसा जब मुस्लिम बढ़े देश बटा है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी का ये तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। आरोप लगाते हैं और क्या करते हैं? भैया बोल ना भाग्य। हाँ बोलो क्यों? हाँ बोलो क्या? कौन आएगा? कौन पीएम बनेगा? पीएम तो क्या होता है, कोई भी बन सकता है। केजरीवाल का चांस है? जी चांस तो जब वो संघर्ष कर रहे हैं सारे राहुल गांधी का? कुछ तो हो सकता है। राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? तो उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते ना, एकदम से अपने इतनी नॉलेज तो ज्ञान तो है नहीं। अच्छा कौन काम कर रहा है? अच्छा तो फिलहाल जिसको देखो तो सब अपने अपने हिसाब से अच्छे ही करते हैं। क्या सबसे अधिक पसंद कौन आपको है नेता? पसंद तो हमें कोई नहीं तो नहीं। कोई नहीं है। तो कोई पसंद नहीं। बाबू बोलोगे क्या? जी बोलिए। हाँ ले आओ। क्या पूछे? देश के युवा वोट देने जाते हो? वोट दोगे इस बार? अभी नहीं इस वोटर नहीं, लिस्ट नहीं बनी इस बार? नहीं अभी वोटर आईडी नहीं बना, बाकी 18+ हूँ। 80+ तो बनवाए क्यों नहीं? अब मौका नहीं मिला अभी थोड़ा। किसको बनना चाहिए पीएम? पीएम तो वैसे राहुल गांधी को। राहुल गांधी बनना चाहिए। बी एजुकेटेड राहुल गांधी को हम डिजर्व करते हैं एज पीएम बने वो। अच्छे हैं वो। देश की इकोनॉमी डाउन जा रही है बिना मोदी सरकार में। अगर वो बनता है तो देखते, क्योंकि हमेशा से कांग्रेस ने संभाला। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जितनी भी कांग्रेस की सरकार में जितना था, पहले तो नेपोटिज्म था कि उन्हीं के आते थे, मगर अब तो नेपोटिज्म आज राहुल गांधी नेपोटिज्म नहीं है? अब थोड़ा नहीं सबसे बड़ा उदाहरण तो वही है नेपोटिज्म के। अगर अब वो बनते हैं, अभी नहीं फंसे, मैं बता रहा हूँ ना। अगर वो बनते हैं, अगर ऐसा बनते हैं पीएम तो वो नेपोटिज्म नहीं करेंगे। अच्छा है, पढ़े लिखे हैं। जी जी जी। भैया कौन आएगा? कौन पीएम बनेगा? कौन पीएम बनेगा इस बार? ये मोदी जी बनेंगे। मोदी क्या करते हैं आप? ये मिस्त्री का काम कर रहे तो मिस्त्री का तो मजदूरी बढ़ी आप लोगों की? कुछ बढ़ा हुआ है उसमें? कुछ बढ़ा है, 50 रुपये। महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, मजदूरी मिल नहीं रही है। मिल तो नहीं रही है उस हिसाब से जिस हिसाब से मिलना चाहिए। फिर मोदी क्यों है? फिर मोदी क्यों? अब की बाहर आएगा ही मोदी ही आएगा ना? अच्छा मोदी आएगा। सर कौन से क्या लग रहा है भैया? अरे हम लोग सर्वे कर रहे हैं, कौन बनेगा पीएम इस बार? पीएम? अब हम ऐसे कैसे बता सकते कौन? किसकी चर्चा हो रही है? किसकी चर्चा है? अभी हम नहीं बता सकते, इस अंदाज कैसे बताएंगे? चर्चा क्या हो रही है? माहौल लोगों की चर्चा क्या हो रही है? माहौल किसकी? तो कुछ सुने नहीं। हाँ। कोई बातें विचार नहीं सुने तो क्या? 2024 का आम चुनाव है। हाँ जी। अब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो क्या लगता है कौन बनेगा पीएम?
इस बार तो मोदी जी बनने चाहिए। मोदी बनने चाहिए जी, क्यों मोदी? क्योंकि मोदी जी काम करते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, और विकास हो रहा है देश के अंदर हमारे, और जगह जगह पर काम हो रहे हैं, और जो भी सुविधा दे रहे हैं वो तैयार हो रही है एकदम। मेट्रो की भी हो रही है जैसे कि, और जैसे राम मंदिर बनाया है कश्मीर में, जो है एक ये जो है 370 जो हटाई गई है, ये एक सबसे बड़ी बात है। और बहुत सेवा करते हैं मोदी जी हमारे। केजरीवाल ने 1000 रुपया महीना देने की बात कही महिलाओं को, अभी वोट मिलेगा केजरीवाल को? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पास नहीं हुआ है ना अभी, इसलिए जब तक पास नहीं होगा तो वोट कहाँ मिलेगा उसको? ऐलान तो किया देने के लिए, अक्टूबर से देंगे। तो वो तो वादा तो हर कोई करता है, वादा तो हर कोई करता है ना। उनके वादे में विश्वास नहीं है। वादा करने से क्या होता है, जब जो चीज आएगी नहीं, जब तक पता नहीं लगेगा पब्लिक को, तो फायदा क्या होगा? विश्वास नहीं है केजरीवाल पे? बिल्कुल नहीं विश्वास है भाई साहब, बिल्कुल नहीं विश्वास है। क्यों? देखो केजरीवाल जी पकड़े। आजकल 26 तारीख को जेल जाने वाले हैं। हाँ। आपको पता होगा, आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा। कौन 26? ईडी। कौन 26 तारीख? ईडी यही 26 तारीख होली वाला, होली वाले टाइम को ईडी ने उनका वो निकाला रिजल्ट। पहले मतलब वो जेल जाने वाले हैं। वो क्या पब्लिक सुधारेंगे? संगम विहार में क्या बिजली पानी से पब्लिक चलेगी? बस वो फ्री कर दिया। आजकल रोड पे क्या बस फ्री चल रही है? महिलाओं के लिए चल रही है। हम जैसे श्रेष्ठ बंधु को, हमारे जैसे भाई है, हमारी स्टूडेंट है, हमारी छोटी महिला है, कौन फ्री में जा रहा है? सिर्फ जाने वाली जॉब करने वाली लड़की, जो जॉब करने वाली लड़की है वो फ्री में जा रही है। किसी लाभ तो मिल रहा है ना? लाभ क्या मिल रहा है? हमारी घरवाली घर पे बैठी रहती है, उसको क्या लाभ मिल रहा है? केजरीवाल ने क्या लाभ दिया? बिजली पानी फ्री है। मैं वोट दे रहा हूँ, केजरीवाल को वोट देता हूँ। 1000 महीना मिलेगा आपसे। मेरी महिला, मेरी घरवाली ठीक है घर पे रहती है, उसके लिए क्या केजरीवाल ने किया? जैसे कहने मतलब भाई साहब, जो व्यक्ति फ्री लुटाता रहेगा अगर हमारे देश की चीज को, तो फिर देश का उद्धार क्या होगा? आप ये बताइए, जो महिला 50,000 रुपए महीना कमा रही है, वो 10 रुपए की टिकट लेके नहीं जा सकती है? क्या उनके पास भी बन सकते हैं? केजरीवाल को वोट तो मिल रहा है ना? हाँ जी, केजरीवाल को वोट मिल रहा है ना? वोट मिल रहा है, इस बार पता चलेगा ना वोट मिल रहा है क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, कहते हैं चंद दिन की सरकार, मोदी सरकार सदियों की सरकार। हमारे मोदी जी जो है ना, वो मोदी ही है, और उनसे भी बढ़ के हमारे योगी जी हैं। ठीक है, कहते हैं चाय बेचने वाले ने क्या किया, अब की बार देख लेना हमारे योगी जी क्या करने वाले हैं। नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि महंगाई बढ़ गई, इतना है, मोदी कैसे आएंगे? महंगाई क्या बढ़ गई सर? जितनी महंगाई बढ़ गई उतनी हमारी आमदनी है। मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, मेरे काम में 200 रुपए होते थे प्रॉफिट, आज मेरे को 250 रुपए मिल रहा है। मैं उतना कमा रहा हूँ तो मेरा खर्चा भी तो उतना है सर। महंगाई क्या बढ़ गई? मैं पेट्रोल 100 रुपए डलवा रहा हूँ तो भी तो मेरी गाड़ी चल रही है, चल रही ना सर रोड पे। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे भाई साहब खाना खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हो भाई साहब? क्यों नहीं खा रहे? खाना तो हर कोई व्यक्ति खा रहा है, मगर खाने का एक तरीका होता है, तरीका होता है हर चीज का। कोई व्यक्ति 8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहा है अपने घर में, और पब्लिक जान से जूझ रही है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा उन लोगों को कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मोदी जी ने कहा 2 लाख नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में आएंगे, उसका क्या हुआ? हाँ जी, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में। आपको पता है कितनी नौकरियां दी हुई हैं? आपको पता है कितनी नौकरी दी है, कितनी नहीं दी हुई है? ये तो जिनको दी हुई है उनसे पूछो ना आपकी नौकरी है या नहीं है। इस बार तो केजरीवाल ने महिलाओं को लुभा लिया 1000 दे करके। हाँ जी, अभी दिया कहाँ है? सर जी, केजरीवाल ने पहले ऑटो वालों को गुमराह किया। पहले ऑटो से ही उनकी सरकार बनी। जितने भी हमारे ऑटो चालक हैं उनसे ही सरकार बनी उनकी। अब की बार हमारे ऑटो भाइयों ने सलाह कर लिया है कि मोदी को लाना है 400 के पार, मोदी को लाना है 400 से पार। ठीक है, मोदी जी हमारे आएंगे 400 से पार। मैं लिख के दे रहा हूँ,